प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों, आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। उसी एग्जाम को देखते हुए हम आज दोस्तों पशु परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन क्या है पशु परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, केला देवी का मेला कब लगता है। पहली बात करूं मैं आपसे, केला देवी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? करौली में क्या भरता है? केला देवी का मेला भरता है विद्यार्थियों। ठीक है, कब भरता है आपसे पूछा है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में या वैशाख कृष्ण पक्ष में? केला देवी का मेला कब भरता है दोस्तों? ये मेला भरता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब भरता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा, भटनेर किला कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में या पाली में? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी साथी कमेंट करेंगे और लास्ट में बताना आपको कितने सही होते हैं। तो भटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में। भटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लोहागढ़ किस जिले में? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में या जयपुर में? लोहागढ़ किला आपका भरतपुर जिले में। ठीक है ना, लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ आपका भरतपुर में है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ पर चूहे बहुत अधिक होते हैं, है ना, चूहों का मंदिर कौन सा है विद्यार्थियों? अंबे माता का मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर या करणी माता मंदिर? देखो, चूहों की देवी कौन है? करणी माता। करणी माता क्या है? चूहों की देवी कहलाती है। और करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या है? चूहे आते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा, पटवों की वैली कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। पटवों की वैली कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या झुंझुनू में? पटवों की वैली आपसे पूछ लो एग्जाम में, तो जैसलमेर में क्या है? पटवों की वैली है। जैसलमेर क्या है दोस्तों? हवेलियों का शहर कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू का संबंध है। ढोला मारू है ना, ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या किशनगंज? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? जोधपुर शैली। ढोला मारू का संबंध किससे है? जोधपुर से। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अधिकांश कौन सी बोली बोलते हैं? उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी? तो देखो, ये सारा क्षेत्र मेवाड़ में आता है। किस में आता है? उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये मेवाड़ में आता है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न पूछा, वंश भास्कर क्या पूछा है? वंश भास्कर रचयिताएं बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास या सूर्यमल मिश्र? वंश भास्कर दोस्तों किसने लिखी थी? तो यहाँ पर आएगा सूर्यमल ने। वंश भास्कर रचयिता कौन है आपके? सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, वीर विनोद नामक ग्रंथ क्या पूछा आपसे? वीर विनोद ग्रंथ है ना, ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास या गोपीनाथ शर्मा? वीर विनोद के आपके दोस्तों रचयिता कौन थे या प्रणेता कौन थे? श्यामल दास। जो भी कवि श्यामल दास कमेंट कर रहा है, श्यामल दास ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? बताओ भाई, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग हुआ ना, इसका गठन कब हुआ? 1992 में, 1994, 1993 या 1996? तो राजस्थान में दोस्तों ना राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 1994 में। जो भी 1994 कमेंट कर रहा है बी बता रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, क्या पूछा आपसे? राजस्थान में किस शहर को सन सिटी कहते हैं? सूर्यनगरी किससे कहते हैं दोस्तों? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? राजस्थान में सन सिटी कौन है? सन सिटी आपका जोधपुर शहर कहलाता है। सन सिटी है, ब्लू सिटी है, कौन है? जोधपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। बताओ भाई, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर में, जोधपुर, जैसलमेर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में या अजमेर राजसमंद में? शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में। यहाँ पर क्या है आपके? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
लीजिए अगला सवाल पूछा है, बालोतरा किस संभाग में आता है? बालोतरा भी नया जिला बना है, बताओ बालोतरा कौन सा संभाग में आता है? बीकानेर में, पाली में, जोधपुर में या उदयपुर में? बालोतरा है ना आपका किस संभाग में है दोस्तों? बालोतरा आता है जोधपुर संभाग में। जो भी जोधपुर संभाग कमेंट कर रहा है सही है। लीजिए दोस्तों अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? कोटा से, निम्बाइडा से, गोटन से या कपासन से? सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर है? गोटन में। जो भी गोटन कमेंट कर रहा है गोटन ऑप्शन आपका राइट है। गोटन में क्या है? सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान की सभ्यता में किस स्थल पर सबसे प्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? कालीबंगा से, गणेश्वर से, सौंतीत या बैराड़ से? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले बिल्कुल कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्मक संगत है? असंगत कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ आंदोलन, माणिकलाल वर्मा, मारवाड़ आंदोलन, पंडित नंदूराम शर्मा, जयपुर आंदोलन, हीरालाल शास्त्री, धौलपुर आंदोलन, ओबापादम जिज्ञासु। मतलब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मारवाड़ में बिल्कुल ध्यान रखना, मारवाड़ आंदोलन में ना नंदूराम शर्मा ऑप्शन नहीं आएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका गलत युग्म है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? बताओ भाई, महाराणा प्रताप का है ना, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? चावंड में, गोकुंदा में, चित्तौड़गढ़ में या कोंबलगढ़ में? तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर? गोकुंदा में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कोंबलगढ़ में। और प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक बताओ भाई। छत्रपति शिवाजी को है ना पुरंदर संधि कब होती है? 1665 में होती है। ये संधि करने के लिए शिवाजी को विवश किसने किया था? राजा मान सिंह ने, राजा विशन सिंह ने, मिर्जा जय सिंह ने या सवाई जय सिंह ने? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? मिर्जा जय सिंह ने क्या किया था? तो शिवाजी को विवश कर दिया था कि भाई ये संधि आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से आदर्श जलवायु वाला जिला बताओ भाई। निम्न में से पूछा है आदर्श जिला है ना, आदर्श जलवायु जिला कौन सा है? झालावाड़, टोंक, सीकर या अलवर? राजस्थान का आदर्श जिला कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का आदर्श जलवायु वाला जिला है वो यहाँ पर आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें। क्लास अब डेली आएगी, ठीक है ना। आज से आप निरंतर तैयारी में लग जाओगे तो बढ़िया तरीके से दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। पशु वर्ष का एग्जाम दिसंबर में है ना, तो आराम से आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो विद्यार्थियों, ठीक है। आपसे पूछा है अदर, राजस्थान का अदर जिला कौन सा है वो यहाँ पर कमेंट करना है। तो वो क्या रहेगा साथियों? आपका राजस्थान का अदर जिला है झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़ क्या कहलाता है? राजस्थान का अदर जिला कहलाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान का वह जिला या वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण है ना, वो किस किले पर किया था? कमेंट करेंगे। अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था ना, वो किस किले पर किया था विद्यार्थियों? भरतपुर का किला, जिसे क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। इसको कोई भी जीत नहीं पाया था। इन्होंने 5 बार आक्रमण किया पर इससे क्या इस किले को ये जीत नहीं पाए थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा है HGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना और अहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? बिठोड़ा में, चेलावास में, आलविया में या रूडावास में? इनको परास्त कहाँ पर किया था विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ये जो युद्ध होता है यहाँ पर दोस्तों क्या है? चेलावास का युद्ध, ठीक है ना। चेलावास का युद्ध होता है, इसमें परास्त किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा चेलावास। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में एक ही आंदोलन नेतृत्व किसने किया? बताओ भाई, कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुललाल असावा ने, गोकुल भाई भट्ट ने, मोतीलाल तेजावत ने या माणिकलाल वर्मा ने? बिल्कुल, तो एक ही आंदोलन की बात करें यहाँ पर, तो सही उत्तर क्या रहेगा? मोतीलाल तेजावत। जो भी मोतीलाल तेजावत कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? अब देखो 1301 में अलाउद्दीन क्या करता है? 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तब क्या होता है? राजस्थान का प्रथम शाखा होता है, ठीक है। और उस समय दोस्तों रणथंभौर का शासक कौन था बताओ? उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर था। जो भी अमीर देव कमेंट कर रहा है, अमीर देव ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? बताओ भाई, कमेंट करना है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय ना राजस्थान में देशी रियासतें थी 17, 18, 19 या 20? तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें। कितने दोस्तों? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न पूछा है, संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताओ भाई, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या झालावाड़ को? राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन कहाँ से होता है? झालावाड़ जिले से। जो भी झालावाड़ कमेंट करा है, झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, अविकानगर टोंक में? केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में। जो भी अविकानगर टोंक कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, राजस्थान में कौन से स्थान पर काला संगमरमर? बताओ भाई, राजस्थान में काला संगमरमर है ना, ये कहाँ से निकल जाता है? भैंसताना जयपुर से, बेणेश्वर डूंगरपुर से, फलोदी जोधपुर से या देबारी उदयपुर से? काला संगमरमर कहाँ से निकलते हैं विद्यार्थियों? भैंसताना से। काला संगमरमर कहाँ से निकलता है? भैंसताना जयपुर से। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर है? डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में या खेतड़ी में? राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो वो है खेतड़ी में। तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर है? खेतड़ी में दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत पूछ ले आपसे तो 57 से 58 सेमी। कितना है? 57 से 58 सेमी क्या राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। अगला सवाल पूछा, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? केकड़ी, पूर्व अजमेर में, टोंक में, ब्यावर में, बालोतरा में? संत पीपा की गुफा पूछी है दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। तो केकड़ी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और एक गागरोन में भी है, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। कहीं कहीं भी गागरोन का भी आता है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे पूछा, चारण जाति है ना, किस देवी को अपनी कुलदेवी मानती है? बताओ भाई, चारण जाति की कुलदेवी कौन सी है? काली माता, दुर्गा माता, भावल माता या करणी माता? फटाफट कमेंट करेंगे। तो चारण देवी की जो कुलदेवी है वो है बिल्कुल आपकी करणी माता। क्या है? चारण जाति की कुलदेवी है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक, बीकानेर में। अगला प्रश्न पूछा, मांगी बाई और लक्ष्मणदास कामड़ का संबंध किस नृत्य से है? बताओ, मांगी बाई और लक्ष्मणदास कामड़, इनका संबंध किस नृत्य से है? भवाई से, ढोल से, तेरे ताड़ी से या कालबेलिया से? देखो, नाम आया कामड़, मैंने बता रखा है कामड़ जाति की महिला या जो पुरुष होते हैं क्या करते हैं? तेरे ताल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तेरे ताल नृत्य करते हैं। किसको समर्पित है ये? रामदेव जी को। किसको दोस्तों? रामदेव जी को समर्पित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी कमेंट करेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं? समी आपको पता है, समी खेजड़ी का नाम है। समी क्या है? खेजड़ी का ही नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? किशोरी देवी, नारायणी देवी, महिला देवी या जानकी देवी? 1956 में पद्मश्री किसे मिला है? तो वह बिल्कुल आपकी जानकी देवी को। ऑप्शन डी आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर करें, और जो क्लास डेली आ रही है उनको आप डेली देखें, ठीक है। अगला सवाल पूछा, इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई योजना है ना, वो नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सी दोस्तों मध्यम सिंचाई योजना नहीं है? सही परियोजना, मेजा परियोजना, पांसना परियोजना या जाकम परियोजना? तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? जाकम परियोजना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा, नियमन में से कहाँ पशु मेले लगते हैं? बताओ भाई, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? यहाँ पशु मेले लगते हैं कहाँ पर? नीबाज पाली में, तिल सोमनाथ में, पुष्कर में या सभी में? तो देखो, पशु मेले कहाँ लगते हैं? इन सभी जगह लगते हैं। इन सभी जगह लगते हैं, पशु मेले लगते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 87 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? नवरात्रा का लक्की मेला है ना, किस देवी को समर्पित है? बताओ भाई, नवरात्रा का लक्की मेला है ना, ये किस देवी का है? समझते हैं, केला देवी, करणी माता, शीतला माता, नागनी माता? देखो, नवरात्रि का जो लक्की मेला है ना, वो किसको समर्पित है विद्यार्थियों? केला देवी को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। और केला देवी का मंदिर बना हुआ है करौली में, और यहाँ पर लांगुरा नृत्य भी किया जाता है। अगला सवाल पूछा है, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जानते हैं? चेचक की देवी, बच्चों की रक्षिका, माँ मई या दादी जी? तो शीतला माता को दादी जी के नाम से नहीं जानते हैं, बाकी सब नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है? राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर या जयपुर?
राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो वो आपका उदयपुर शहर क्या कहलाता है? राजस्थान का कश्मीर कहलाता है और पूर्व का वेनिस कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, तीर्थ यात्रा की सफलता है कामना हेतु किस देवी की पूजा करते हैं? तनोटिया देवी, पथवारी माता, भावल माता या इंद्र माता? तो देखो दोस्तों, तीर्थ यात्रा अगर सफल बनानी है ना तो किस देवी की अपन पूजा करेंगे? पथवारी माता। जो भी पथवारी माता कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, जोना महल कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो। चलो, जोना महल स्थित है जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अलवर में? जोना महल कहाँ पर है आपका? डूंगरपुर में क्या है? जोना महल है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? भारतीय संसद में ना राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाते नहीं हो, है ना, जो आप पढ़ के जाते नहीं हो दोस्तों। तो ये प्रश्न आपको आने बहुत ज़रूरी हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए क्लास से मैं डेली लेके आ रहा हूँ। आप क्लास को क्या करें दोस्तों, यहाँ पर डेली ज्वाइन करें। यहाँ पर रहेगा 35। अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति का केंद्र कहाँ पर था? क्रांति का केंद्र जयपुर, जैसलमेर, नसीराबाद या श्रीगंगानगर? तो बिल्कुल क्रांति स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट नसीराबाद से होती है। तो केंद्र ही क्या था? केंद्र भी नसीराबाद ही था। सी ऑप्शन आपका सही है। 94 क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? काली सिंध जवाई, माई पार्वती, लोणी चंबल, काली सिंध और गंभीरी? देखो, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है? काली सिंधु, गंभीरी। ये राजस्थान की नदियाँ जो क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। अगला पूछा, फल्गुबाई का संबंध है? फल्गुबाई का संबंध कहाँ से? भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया से या तेरे ताड़ी से? फल्गुबाई का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। जो भी चरी कमेंट कर रहा है, चरी नृत्य ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ है वो आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का लिंगानुपात है 921, 928, 955, 917। स्त्रियों की संख्या कितनी है 1000 पुरुषों पर? यानी राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। 98 क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, उदयपुर प्रतापगढ़ में या चित्तौड़ उदयपुर में? बोराट का पठार कहाँ फैला हुआ है? उदयपुर तथा राजसमंद में बोराट का पठार है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में जोड़े में सबसे कम साक्षरता है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपको पता होना चाहिए। जालोर एक तो फिक्स है, जालोर में क्या है? सबसे कम साक्षरता है। जालोर के साथ आपको बताना है तो वो आपका रहेगा जालोर सिरोही। जालोर सिरोही क्या है? सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। अगला सवाल आपसे पूछा, उसने क्या पूछा है, गगननदी किनारे कौन सा नगर है? बताओ भाई, गगननदी किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर? अभी मैंने बात की थी, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ठीक है, और गगननदी किनारे है ना हनुमानगढ़ नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ है, वो गगननदी किनारे हैं। गगर को पहले सरस्वती कहते थे, इसे राजस्थान की मर्त नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट है, हनुमानगढ़। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्लास थी। अब आप कमेंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। देखो आपको मैंने पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब दोस्तों पशु परीक्षा की क्लास डेली आएगी, ठीक है ना, पशु परीक्षा की क्लास डेली आएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बढ़िया तरीके से क्लास डेली आ रही है, क्लास को ज्वाइन किया करो विद्यार्थियों। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको क्लास डेली मिलती रहे। ठीक है, अब आपकी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए विद्यार्थियों, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।